अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमरीकी कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा आए अभी चंद रोज़ हुए हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के नारवा सलूक के ख़िलाफ़ इमरान खान ने भूख हड़ताल पर जाने का इंदिया दिया है। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौके पर इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा, ये सवाल उठाया कि मेरे और पीटीआई के हर केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कैसे आ जाते हैं, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इमरान खान ने अडयाला जेल हुकाम से ये भी शिकवा किया कि कल पार्टी रहनुमाओं को उनसे मिलने नहीं दिया गया। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मुशावरत के बाद भूख हड़ताल करूंगा। इस बात की तस्दीक जेल में इमरान खान से मिलने वाले अली मोहम्मद खान ने भी की। अली मोहम्मद खान जेल से इमरान खान का ये पैगाम भी लाए कि पार्टी इख्तलाफात को अवाम में ना लाया जाए। वहीं पॉलिसी बयान भी दिया कि पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी का हतमी फ़ैसला इमरान खान खुद करेंगे। उधर रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि पार्टी की कोर कमेटी ने फ़ैसला किया है कि छोड़कर जाने वालों की अब कोई जगह नहीं है। आज तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों के केसेस को अलग अलग देखा जाएगा कि किसने किस बुनियाद पर पार्टी छोड़ी, उसके साथ क्या ज़्यादतियाँ हुई। पिछले चंद दिन से हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी और पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है ये आमने सामने है, एक दूसरे पर तनकीद हो रही है। फवाद चौधरी पार्टी छोड़ने वाली ए टीम को लीड करते नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि इमरान खान अब तक अगर जेल में हैं तो इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा लीडरशिप है, उनके पास कोई सियासी हिकमत अमली है ही नहीं। उनका ये मानना है कि अगर यही हाल रहा तो इमरान खान तो मज़ीद 1.5 साल तक बाहर नहीं आ सकते। ज़ाहिर है अगर फवाद चौधरी ख़ुद पर जो उन पर बीती है, वो जो जेल में रहे हैं, जैसे अली जैदी भी हैं, अगर ये लोग इमरान खान को कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि जिस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, जैसे कि अली जैदी साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने इमरान खान को एतमाद में लेकर पार्टी छोड़ी है, और अगर इमरान खान कायल हो जाते हैं, इमरान खान इनको वापस ले लेते हैं, तो पीटीआई के पुराने खिलाड़ी ज़ाहिर है एक बार फिर से हमें पार्टी की फ्रंट लाइन पर खेलते नज़र आएंगे। मगर पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती है। वो फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी को बेवफा भगौड़ा लॉन्च किया हुआ कहते हैं। इस पर पीटीआई कोर कमेटी का एलामिया भी आया है कि मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, इन्हें पार्टी पर तबसरे का कोई हक नहीं है। लेकिन अब इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि वापसी का हतमी फ़ैसला वो ख़ुद करेंगे। इससे चंद दिन पहले ये ख़बर भी आई कि इमरान खान ने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई है जिसे जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। ये कमेटी फ़ैसला करेगी कि कौन पार्टी का हिस्सा होगा और कौन नहीं। दूसरी तरफ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने के लिए इमरान खान ने कल दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए बुलाया था। दोनों ग्रुपों ने जेल के बाहर कई घंटे वेट किया लेकिन मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जेल के बाहर खड़े होकर उमर अयूब से लेकर शानदाना गुलजार तक सब ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, हम सब एक हैं। जबकि चंद रोज़ पहले एक प्रोग्राम में शानदाना गुलजार खुद पार्टी में ग्रुपिंग की निशानदही कर चुकी हैं। देखिए मैंने तो सुना कि 3 ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स एस्पायरेंट्स हैं पीएम बनने के, उसमें से हम तो कोई भी नहीं है। मैंने तो खान साहब को जेल में बोलते, मैंने कहा द डे यू कम आउट ऑफ जेल मुझे माफ़ी दे दे, मैं जा रही हूँ उस मुल्क से, इन पागलों के साथ मैं नहीं रह सकती। वाज लाफिंग। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर पार्टी में सब अच्छा है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो इमरान खान ने फिर कौन से इख्तलाफात दूर करने के लिए पार्टी लीडर्स को जेल में बुलाया था। नाजरीन, पीटीआई में इख्तलाफात की बातें अपनी जगह, लेकिन पुराने साथियों की तरफ से दोबारा पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश करना इस बात की दलील है कि पीटीआई कमज़ोर होने की बजाय मजबूत हो रही है। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान थोड़ी सी लचक भी दिखा दें तो जल्द जेल से वो बाहर आ सकते हैं। अब इमरान खान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बुलाई जाने वाली हुकूमती ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए ग्रीन सिग्नल देकर एक सरप्राइज़ भी दिया है कि पीटीआई मुल्क की खातिर एपीसी में जाएगी और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर होने वाली एपीसी में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए भी राहें खोल सकती है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अज़हर सिद्दीक साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, माहिर क़ानून। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपका। अज़हर साहब, ये फरमाइएगा कि भूख हड़ताल की बात करने की ये नौबत क्यों आई? क्यों इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो पार्टी से मुशावरत करके भूख हड़ताल पर जाएंगे? क्या ये समझा जाए कि कानूनी तौर पर जो स्ट्रैटेजीज़ थी, सियासी तौर पर जो फ़ैसले थे, क्या
स्ट्रैटेजी सारी नाकाम हो गई? आप लोगों को उम्मीद नहीं है कि जिस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं या जिस स्ट्रैटेजी के लिए इमरान खान के लिए कोशिश की जा रही है कि इमरान खान बाहर आए, वो बाहर नहीं आ सकते, इसलिए नौबत आई कि इमरान खान को भूख हड़ताल का कहना पड़ा? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, यानी ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ। मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बहुत पहले तय कर ली गई थी, टाइमिंग का फैक्टर रखा गया था। यानी हमारा जो नुक्ता नजर था, आपको पता है, कोर्टों में तो हम बहुत सी जगह जा चुके हैं, कोर्टों से कह के तो मुलाकातों की इजाजत मिली। यानी मुझे खुद 2.5 महीने लगे जब मैं इंग्लैंड से आया, तो 2.5 महीने बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद मेरी मुलाकातें हुई, उसके बाद भी मुलाकातें नहीं हो सकी। यानी आज की मुलाकात के लिए भी कहा हुआ था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई। लेकिन मैंने आज एक काम कर दिया है, और वो मैंने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेरी है जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से, वो मैंने वर्किंग पेपर जो है यूएनओ की तरफ से, उसके मुख्तलिफ प्रोविजन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और इमरान खान साहब के नारवा सलूक जो हो रहा है जेल के अंदर, यानी खाने के हवाले से फैसिलिटी प्रोवाइड ना करना, कोई एहसान नहीं करे ना। मेरी जब मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहब से, वो कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे। बुशरा बीबी साहब ने जरूर कहा, लेकिन फैसिलिटीज तो दे रहे हैं ना। वो जो तस्वीर जारी की गई थी उसमें तो हर तरह की फैसिलिटी नजर आ रही है। नहीं, देखिए, वो तस्वीरें लगा के एक दिन से मतलब है कि सारी फैसिलिटी मिल रही है। वो तो इमरान खान को कमरे में जब किसी हियरिंग में आए, कमरा से अपना सेट किया और तस्वीरें लगा कर दे दी, ऐसे बिल्कुल हालात नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कमरा सेट किया गया? जो फैसिलिटीज थी, कूलर था या टीवी था या जो खाने रखे हुए थे, जो सफाई सुथराई नजर आ रही थी, वो सिर्फ एक शो ऑफ था लोगों को बताने के लिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इमरान खान की जब हियरिंग होती है, वो निकल के जब कमरे में आते हैं 3-3, 4-4 घंटे के लिए जब आना होता है, तो उसके बाद ये सारी तस्वीरें मैनेज की गई हैं। और उसकी देखिए ना, हमारा जब मिलना होता है, जब बात हो रही है, यानी मैं खुद रह के आया हूँ वोकला मूवमेंट के दौरान, 26 दिन जेल में रहा हूं मैं, तो मुझे जेल की जिंदगी का बहुत पता है। मैंने यही 7 ADA के पर्ची और डिटेंशन ऑर्डर में वक्त गुजारा है, और ये बात एक हकीकत है। यानी जो फैसिलिटीज कानून फराहम करता है वो नहीं दी गई, बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक भी नहीं दी गई। और ये जो भूख हड़ताल की जो बात है ना, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और ये देखिए वजह क्या है, अब 2-3 चीजें समझ लीजिएगा। पहले अमेरिकन पार्लियामेंट की तरफ से आ जाना, ये बात बड़ी बात है। फिर UN वर्किंग पेपर है, अब ये बात रुकेगी नहीं। या एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये तरफ से मुदाखलत नहीं है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में? नहीं, बिल्कुल मुदाखलत नहीं है। और वजह क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, वो पूरी दुनिया के लिए चार्टर है, यूएनओ के चार्टर की पाबंदी है। जिस दुनिया को, जिस अमेरिका को कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों के ऊपर होने वाला जुल्म नजर नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के साथ जो जेल में ज्यादतियां हो रही हैं खाने पीने के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से, उनके लिए ये चीज बहुत आम होगी? ना, ये बात नहीं है। पहले तो मैं बताता चलूं, पहले तो जेहन में रख लें, जो जहां तक मुदाखलत का मामला था ना, साइफर वाला, वो जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से था। ये एक पार्लियामान की तरफ से, पार्लियामान इस तरह की करारदादें पास करती रहती है। UN जो वर्किंग पेपर है ना, वो इससे पहले नहीं है, वो मलेशियन और बहुत से ऐसे बैनुल अक़वामी जो लीडर्स रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस मामले को देखें। वजह ये है, वो जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, वो तो डेफिनेटली यूएनओ ने मामला लेना है, वो देख रहा है अपने तौर पर। ये क्या देखता है, ये पॉलिटिकल शख्सियात जो होती हैं, पर्सनैलिटीज, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये यूएनओ के मुख्तलिफ झेली इदारे काम करते हैं। तो ये वर्किंग पेपर उस हवाले से है। अभी आप देख लीजिएगा, लेबर पार्टी आ गई है ना वहां अपने यूके के अंदर, आने वाले दिनों में आप देखेंगे यूके की तरफ से भी ये बात आएगी। यानी अब ये ह्यूमन राइट की वायलेशन वाला मामला अब ये रुकना मुश्किल है, बड़ी ज्यादती है। क्या सिर्फ इमरान खान से ज्यादती हो रही है? 10,000 वर्कर के साथ क्या हुआ? लेबर पार्टी का आना ये अच्छी शुनीद है इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, कि वहां से भी आवाजें उठेंगी? जी बिल्कुल, ये नहीं, उसकी वजह देर में रख लें। ह्यूमन राइट वायलेशन पे पूरी दुनिया में खामोशी नहीं रखी जा सकती है। मैं खुद तकरीबन, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कश्मीर में नहीं हो रही या गजा में नहीं हो रही, इनको अमेरिका को, इंग्लैंड को वहां पे नजर क्यों नहीं आता? मैं फिर बताता चलूं आपको। देखिए, 2 चीजों को रखना है। वो जहां तक वो वाले मसाइल है, उनकी करारदादें अपनी जगह पर मौजूद है। गजा के हवाले से आपने पिछले दिनों देख लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ गया हुआ है। ये कहा जाए कि वहां काम नहीं हो रहा, वहां भी काम हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि जो भूख हड़ताल है ये स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है।
आप लोग इमरान खान की सेहत के हवाले से भी बात करते रहते हैं, अच्छा खाना नहीं दिया जाता, तो भूख हड़ताल पर जाना क्या है कि वाइज डिसीजन होगा उनकी सेहत को देखते हुए? क्या ये अच्छा फैसला होगा? देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब स्ट्रेटजी है, हम लॉयर्स मूवमेंट में रहे, हमने बड़ी दफा भूख हड़ताल की है और हमने बड़ी दफा ये सही है एक्शंस लिए हैं। तो ये तो बुनियादी तौर पर यही बताना है ना कि आप, और इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है ना, तो उसको एजिटेट किया जा रहा है ना। आप यानी मुलाकातें होने नहीं दे रहे। अभी कल ही मुलाकात देखा है कि लीडर जाकर बैठे रहे 3 घंटे जलील का तरीका। मैंने भी जब जाना होता है कई दफा 1.5-2 घंटे बाहर धूप में खड़ा रहते हैं बैठने के लिए। अच्छा पार्टी, अच्छा ये तो इमरान खान ने कहा है ना पार्टी से मशवरा करके, तो पार्टी के अंदर यकसुई है इस बात पर कि भूख हड़ताल पर जाया जाए? फिर पूरी पार्टी जाएगी भूख हड़ताल पर? कहीं कैंप लगाकर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये सिर्फ इमरान खान साहब की हद तक नहीं है, इमरान खान साहब भी जाएंगे और पार्टी लीडरशिप भी पूरे मुल्क के अंदर, यानी ये सिर्फ इस हद तक नहीं देगा मामला कि सिर्फ इमरान खान अकेले भूख हड़ताल में जाएंगे। तो क्या करेंगे? कहीं कैंप्स लगाएंगे? कहाँ जाए? कैसे आप लोग ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, इस पे अभी बातचीत चल रही है, इस पे स्ट्रेटेजी डिस्कशन चल रही है और यकीनन यही होगा, भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये। लेकिन ये स्ट्रेटेजी अभी फाइनल आनी है। जैसे ही ये फाइनल होती है उसके बाद आप देखिएगा, और ये बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है शायद पूरी दुनिया में इतनी बड़ी भूख हड़ताली कैंप नहीं लगेंगे जो इस मामले में लगेंगे। तो ये वार्निंग है। अच्छा, केसेस के हवाले से खान साहब ने एक और कंसर्न उनका जो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि हर बेंच में जो उनकी शमूलियत है क्या वो ज़रूरी होती है। इस वजह से उन्होंने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया कि भाई उन्हें तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमने कल सलमान अकरम राजा साहब को भी ये कहते हुए सुना कि कोई मसला नहीं है, अगर किसी ने ये बात कर दी है तो अपनी ज़ाती उसमें कैपेसिटी में की होगी। तो इस बात पे भी पार्टी के अंदर कोई हमें वो एक आवाज़ नहीं लग रही है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो क्यों ज़रूरी हो जाता है कि तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के जो केसेस हैं हर केस में उनका बैठना। तो इस हवाले से भी कोई एक आवाज़ नहीं है पीटीआई के अंदर? देखिए, एक बात तो जब इमरान खान साहब 5 अगस्त से पहले बाहर थे तो जूम में हमारी मुलाकातें हुआ करती थी, मीटिंग्स हुआ करती थी। पहले दिन से उनका नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है जस्टिस काजी फायज़ साहब के वाले। लेकिन आपको शायद तारीखी तौर पर याद हो, मैं डेट बता देता हूँ, 11 फरवरी 2021 जब 5 मेंबर बेंच जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार थे और 4 जजेस और बैठे हुए थे, तो जस्टिस काजी फायज़ साहब को रोका गया कि वो किसी बेंच पे हिस्सा नहीं होंगे जिसमें इमरान खान के अगेंस्ट हो। हमने देखा अज खुद नोटिस के हवाले से, डेवलपमेंट फंड के हवाले से। तो हम ये सिर्फ यही नहीं है, अभी आप देख लें तारीखी तौर पर हर केस के अंदर, और कोई भी केस में फैसला आज भी समझता हूं आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और अभी आज जस्टिस शाहिद जमील ने जो अपना इस्तीफा दिया था, उन्होंने तो बड़ा वादे कह दिया कि जो बेंचिंग की कंपोजिशन बन रही है इस वक्त वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं फैसला क्या आना है। यानी यहां से तो एक बात बड़ी बात है अभी, एक आपने फुल कोर्ट बनाया है ना, उस फुल कोर्ट के फैसले में कंट्रोल नहीं हो रहा ना मामला, वो बार बार एडजमेंट जा रही है मखसूस रजिस्टरों वाले मामले में, और वो जो मामला है ना वो सेट करेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। सही। अजहर सिद्दीक साहब, कल खान साहब ने जिन 2 ग्रुप्स को बुलाया था जिनको मिलने नहीं दिया गया, फिर बाद में हमने देखा कि सब जो है ना वो एक आवाज़ बनकर कहने लगे कि कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। बात यह है कि अगर इख्तलाफ नहीं है तो खान साहब ने क्यों बुलाया कि दोनों जो ग्रुप्स हैं वो आ जाएं। फिर अगर इख्तलाफ नहीं था तो फिर शानदाना गुलजार साहिबा का हमने सुनवाया, वो भी पार्टी में ग्रुपिंग की बात करती हैं। और अगर इख्तलाफ पार्टी में नहीं था तो फिर शेर अफजल मरवत साहब भी शिबली फराज से इस्तीफ़ा मांगते रहे, शिबली फराज साहब तनकीद करते रहे। तो ये हकीकत है कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, पार्टी के अंदर 3 लोग शरारती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा माजरत के साथ। 3 लोग ऐसे शरारती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम, कुछ तो बाहर चले गए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छा। ग्रुपिंग वाला मामला कोई नहीं, वो अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, चलाते रहे। लेकिन बात यह है कि ये पार्टी इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान से खत्म होती है। पार्टी के अंदर 3 लोग हैं जो शरारती हैं, आप कह रहे हैं कि 1-2 बाहर भी चले गए हैं। बस ये इशारों के नाम में मैं बात नहीं मैं करना चाहता, लेकिन ज़हन में रख लें बात। शरारती क्या इस वक्त पार्टी के अंदर भी मौजूद है, जो इस वक्त करंट लीडरशिप है उसके अंदर है वो शरारती शख्स?
देखिए मैं एक बात बता दूं आपके सामने, कुछ चीजें समझना बड़ा जरूरी है। अगर इख्तिलाफात की बात करते हैं या समझते हैं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो आपने देख लिया शाहिद खाकान अब्बासी का, मिफ्ता इस्माइल का, ये सारी देखिए जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन जो बीच में बैठ कर कुछ शरारत करना चाहता वही है, तो कह रही हूँ, वो उनका अंजाम हमने देखा ना, पार्टी छोड़ी अब वो नई पार्टी की तरफ जो है ना वो रवा दवा है, उनका जो प्लान है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसे होएगा फिर? नहीं, अगर किसी को पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ है तो पार्टी से जा सकता है, ये इमरान खान ने कह दिया। अगर किसी को इख्तिलाफ है तो वो ना रहे, किसने कहा है? लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि पार्टी की पॉलिसी में आप मुदाखलत करें। अभी आप पार्टी से बाहर बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना नुक्ता नजर बताएं और आप बताएं कि पार्टी को क्या करना चाहिए। पार्टी का फैसला जो करना है वो कोर कमेटी करेगी या इमरान खान साहब करेंगे। बाकी बाहर बैठे या अंदर बैठे किसी इफरादी फर्ज का तो बाहर बैठे जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं, मैसेजेस भी जाहिर है वो सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब देख लें, वो तो प्रोग्राम्स में भी आकर कह रहे हैं कि ये जो आज क्राइसिस हैं पार्टी में इमरान खान साहब को, ये मौजूदा लीडरशिप की वजह से, क्योंकि ये हालात इनको सूट करते हैं। ये जो ओहदे मिले हुए हैं, ये इमरान खान बाहर आए, इनके पास तो एक ओहदा नहीं रहेगा, तो ये हालात सूट करते हैं। तो बाहर बैठे लोग तो ये तनकीद कर रहे हैं। देखिए, वो फवाद चौधरी का अपना एक ओपिनियन है, वो जो कि अभी पार्टी के मामलात में अभी है नहीं, उनको पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स शायद अंदाजा नहीं है। लेकिन शिबली फराज, उमर अयूब, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बात 2022 से करता हूँ, जब मुलाकातें हमारी हुआ करती थी, हर एक अपना एक रोल था, वो रोल है। लेकिन आप भी ये दूसरा देखे ना, अभी देखे तनरौल का जलसा होना था, हाई कोर्ट के कहने के बाद इजाजत मिली है और आज वो सस्पेंड कर दिया गया। अब अंदाजा तो लगाए ना, लोगों को गिरफ्तार करना। अभी आपके सामने रख देता हूं, मैंने एक पिटीशन दायर की थी, 1 साल लगा मुझे। 4770 डिटेंशन ऑर्डर्स हैं गैर कानूनी, लोगों के घर तोड़े गए। फिर यही नहीं है, 2022 के अंदर भी 10,000 डिटेंशन ऑर्डर थे। अजहर सिद्दीकी साहब ये छोड़कर जाने वाले हैं। कभी रऊफ हसन साहब कहते हैं कोर कमेटी ने फैसला कर लिया है कि छोड़कर जाने वालों के लिए पार्टी में जगह नहीं है। कभी खान साहब क्या नाम लेकर कहा जाता है कि जो भी फैसला होगा इमरान खान का फैसला होगा। तो फैसला है क्या? कोर कमेटी अगर कर चुकी है तो इसका मतलब वो इमरान खान साहब की रजामंदी से कोर कमेटी ने फैसला किया है ना, कि पार्टी जो छोड़कर गए हैं और जो आज बाहर बैठकर तनकीद कर रहे हैं, उनके लिए पार्टी में जगह कोई नहीं है। फैसला हो चुका है, खान साहब की रजामंदी से फैसला हुआ है, ये बड़ी कंफ्यूजन है। नहीं, देखिए, मैं इसकी एक छोटी सी सिंपल सी मैं मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। देखें, कई ऐसे हैं जिनसे जबरदस्ती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, जबरदस्ती आपने बैठकर टीवी इंटरव्यू ले लिए, या कई ऐसे लोग हैं कि जिन पर तशद्दुद और जुल्म ऐसा किया गया। लेकिन वो वाले फैसले जितने भी हैं ना, इन लोगों के फैसले ऐसे जितने भी हैं वो इमरान खान साहब ने करने हैं। कोर कमेटी का जो मेरे तक इतलात है, ऐसा हालात नहीं है, ये फैसले सारे वो इमरान खान साहब करेंगे। तो फवाद चौधरी साहब भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है क्या? अली जैदी भी उस लिस्ट में शामिल है? यहाँ तक जो मुझे बताया गया वो यही है कि उसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे और वो देखेंगे कि रखना है या नहीं रखना है, या बाकी लीडरशिप के हवाले से। लेकिन ये जो इस स्टेज के ऊपर डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी आई है, जो इस तरह की स्टेटमेंट दिया जा रहा है ना, वो पार्टी के अंदर भी पसंद नहीं की जा रही और ना ही इमरान खान साहब को पसंद है कि स्टेज के ऊपर जब पार्टी का सारी को मुत्तहिद होना है तो कोई इसको तकसीम की तरह लेके जाए, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। उन लोगों को पार्टी के अंदर भी, मतलब ये है कि इख्तलाफात हैं, बाहर बस बताएं ना कि इख्तलाफात हैं, अंदर तक रखें, घर की बात बाहर ना जाए। नहीं, मैं बताऊं, देखिए, पार्टी के अंदर इख्तलाफात तो वो है ना कि जो पार्टी की पॉलिसीज के साथ हो, वो शख्सी इख्तलाफात हैं। जरा बात को समझिएगा, ये कुछ शख्सी इख्तलाफात है, कुछ शख्सी इख्तलाफात तो रहते हैं ना। यानी मेरी हवाले से भी देखे तो मुझे भी कई लोग पसंद नहीं करते। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूं उनके खिलाफ बात। मैंने आज तक कोई बात नहीं कभी किसी के खिलाफ करता। वजह क्या है भाई, हमारा तो इमरान खान साहब ताल्लुक है, इमरान खान जाने, उनकी पार्टी है, वही जो फैसले करें। हम कौन होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर तनकीदें शुरू कर दें? फिर तकलीफ मुसीबत, यानी मेरे घर पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, 9 महीने में बड़ी तकलीफ में गुजार गया मुल्क से बाहर में, मेरी वकालत से डिस्टर्ब। लेकिन मैंने आज तक कभी ये गिला नहीं किया, ना मेरा हक है, आई ऑप्टेड फॉर इट। मैंने ये सारा कुछ अपने ऊपर लिया और मैदान में निकला। मगर ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने कोई एहसान किया, कोई एहसान नहीं किया। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून अजहर सिद्दीकी साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप मालिकान हड़ताल की कॉल देकर 2 धड़ों में बटे रहे। एसोसिएशन
कि एक धड़े ने पंप बंद कर दिए, जबकि दूसरे धड़े ने, दूसरे ग्रुप ने इस कॉल को ना मानते हुए पंप्स को खुला रखा। जबकि शाम को एक हंगामी मीटिंग की गई और उसके बाद हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल के ज़रिए हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकी, बल्कि हुकूमत के मुबैना दबाव पर हड़ताल ख़त्म हो गई है। पंप मालिकान चाहते हैं कि हुकूमत ने जो 0.5% एडवांस टर्नओवर टैक्स लगाया है इसको वापस लिया जाए, लेकिन हुकूमत पेट्रोलियम एसोसिएशन का ये मुतालबा मानने से इनकारी है। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान इस टैक्स को ख़त्म करने पर मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन उन मुज़ाकरात में से कुछ निकला नहीं, जिस पर पेट्रोल मालिकान ने ये धमकी दी थी, बल्कि हड़ताल का ऐलान किया था। जैसे ही ऐलान हुआ, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमने देखा 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए। कराची के पंप मालिकान ने हड़ताल पर लब्बैक कहा, जबकि लाहौर इस्लामाबाद के पंप मालिकान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर ये भी कहा गया, इतलात आई कि पंप मालिकान के कराची और लाहौर से 2 वफूद चेयरमैन FBR को मिले। इनकी मुलाकात में चेयरमैन FBR ने इस एडवांस टर्नओवर टैक्स को हुकूमती गलती तस्लीम करते हुए इसे अगले 2 रोज़ में वापस लेने का यकीन दिलाया। सारा दिन कुछ शहरों में पंप बंद रहे, कुछ में खुले रहे, तो एसोसिएशन को कॉल वापस लेना पड़ी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल की कॉल वापस लेते हुए बताया कि वजारत पेट्रोलियम ने कंपनियों के ज़रिए पंप मालिकान को धमकियाँ दी हैं और डीलर्स के साथ सख्ती करने के अहकामात भी दिए गए। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी हुकाम ने कुछ डीलर्स के ज़रिए मुल्क में स्मगल पेट्रोल मंगवाने की धमकी भी दी। तो क्या हड़ताल हुकूमती दबाव पर वापस ली गई है? अब सवाल ये है कि अगर ये गलती थी कि जो चेयरमैन FBR ने कहा कि गलती से ये टैक्स लगाया गया, तो फिर इसे वापस क्यों नहीं लिया गया? हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद हड़ताल की कॉल देकर आवाम में अफरा तफरी फिर क्यों फैलाई गई और हुकूमत की 2 दिन की मोहलत का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया? असल कन्फ्यूजन है कहाँ और डीलर्स आपस में मुत्तहिद क्यों नहीं हैं? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुस्समी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुस्समी साहब आपका। अब्दुस्समी साहब ये बताइएगा कि जब हड़ताल की कॉल दी गई, हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, लेकिन फिर हमने देखा कि 2 ग्रुप सामने आ गए। एक ग्रुप ने कुछ शहरों में हमने देखा पेट्रोल पंप्स खुले रहे, कुछ में बंद रहे, तो इतनी कन्फ्यूजन क्यों थी? देखिए, आपकी इत्तला बिल्कुल गलत है। कोई दूसरा धड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही PPDA रजिस्टर्ड है, कोई धड़ा दूसरा नहीं है। बात यह है कि मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाब हड़ताल थी और न हम किसी के प्रेशर में आए और हमें अपना जायज़ हक के लिए हमने लड़े। हमने ये पोस्टपोन की है, उसकी वजूहात भी मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। अचानक नहीं हुई वही हड़ताल, मगर जो पख्तूनख्वा में 20,000 टूरिस्ट थे वो वहाँ स्टकअप हो गए थे। मालाकंड, स्वात और हज़ारा डिवीज़न में गाड़ी लंबी लंबी कतारें लग गई थी। नहीं तो हड़ताल की कॉल देते हुए ये इल्म में नहीं था उस वक्त, ये किसी की सोच में ये बात नहीं आई कि ज़ाहिर छुट्टियों का मौसम है तो लोग ज़ाहिर है छुट्टियों पे बाहर गए हुए होते हैं। मरीज आवाज सारा नॉर्दर्न एरिया। देखिए, बात ये है, जब हम पे टैक्स आयद हो गया तो हमने उसके 5 दिन के बाद आयद की। हमने इस्लामाबाद में जाके हर एक से हमने मिले हैं, जो करता धरते मिनिस्टर हुआ, FBR के चेयरमैन हुआ, सेक्रेटरी पेट्रोलियम हुआ, DG ऑयल हुआ, कोई किसको हमने छोड़ा नहीं। और हमें उम्मीद थी कि ये हमारी जायज़ मुतालबे को। तो जो चेयरमैन FBR से भी कुछ लोग मिले, मगर मुझे जी हम मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि गलती से हुआ।
गलती से लग गया टैक्स? नहीं नहीं, उनके मेंबर बोर्ड ने कहा था कि आप सही कह रहे हैं। मतलब ये हुआ, गलती नहीं मानी, बल्कि ये हमारी बात को उन्होंने तस्लीम किया कि ये डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। सही, तो अब आप लोग मुतमईन हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि जो हड़ताल नाकाम हुई है इसमें कुछ लोगों को, पेट्रोल पंप मालिकान को के साथ सख्ती हो रही थी, डीलर्स के साथ सख्ती हो रही थी, कुछ को उठा लिया गया, धमकियां दी जा रही थी, जिसकी वजह से लोग डर गए और लोगों ने पंप्स खुले रखे। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, नाकामयाब नहीं हुए। पूरा पख्तूनख्वा बंद था, पूरा सिंध बंद था, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वहाँ का सदर मर गया तो हमने उनको इजाज़त दे दी थी कि उनको दफना दो, उस दिन उनके सोग में पंप बंद नहीं करो। जहाँ तक पंजाब, साउथ पंजाब का था, कंप्लीट हड़ताल थी। वहाँ कुछ एरिया में, चलिए उन एरियाज की समझ में आती हैं, केपी के वहाँ पर ज़ाहिर है लोग जाते हैं उन जगहों पे, जून जुलाई अगस्त में रश होता है। लाहौर में तो पंप्स खुले थे, यहाँ क्या हुआ? मैं आपको बता, खुले नहीं थे, काफ़ी बंद थे। और कुछ का जो मसला खड़ा हुआ, डीसी ने बुला के उनको सख्ती की, असिस्टेंट कमिश्नर ने फाइन किए, और जो भी हरबा इस्तेमाल कर सकते, कमियों के जरिए जोर डाला कि भाई इसका मतलब प्रेशर था इंतजामिया पेट्रोल का, नहीं देंगे। इंतजामिया का प्रेशर था इसका मतलब? जी बिल्कुल था। जब भी तो आप कह रही है पंजाब में क्या प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको। तो इसका मतलब ये है कि अब हुकूमत अगर ये हर बार आजमाएगी, अगर हड़ताल पर आप लोग जाएंगे या और कोई तबका जाता है? जी नहीं, अब हमें तरीका मालूम हो गया है, हम इसका तदारुक करेंगे और धरना भी देंगे और तरीके भी इख्तियार करेंगे। हमें भी तरीके मालूम है, मगर हम भूखे नहीं रह सकते। हमारे जो टैक्स लगा है ये बिल्कुल नाजायज़ है, और ये टैक्स जो है बहुत अमाउंट हो जाएगा। तो अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की? हम एक हफ्ते के अंदर, ये 6 दिन के अंदर पूरी कमेटी पंजाब पाकिस्तान की बुलाएंगे, उनसे मशवरा करेंगे क्या क्या कुछ हमें करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।